जी हिबा जी। कैसे हैं डॉक्टर जावेद आप? जी मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं। मैं भी ठीक हूँ। अच्छा हम्म लगता है यहाँ पे आके हमेशा। हम्म इतनी रेगुलर नहीं हूँ क्योंकि कभी मेरे पास कन्वेंस का इशू होता है, कभी मेरे घर वाले इस चीज़ को अभी तक एक्सेप्ट नहीं करते। हम्म और अभी भी यही बता कर आई हूँ कि फ्रेंड के घर गई हुई हूँ। हम्म तो अ, बस ऐसे ज़िंदगी गुजर रही है। हम्म सारे बात कर रहे थे आज माफ़ करने की, दुआ कराने की। और दुआ भी तो निकल जाती है किसी के लिए जो आपके साथ अच्छा करता है, दिल से निकलती है। और बदुआ भी आप प्लान नहीं कर रहे होते मेरे ख्याल से, वो भी आप वो भी निकल जाती है। तो जहाँ तक बात है माफ़ करने की, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, माफ़ करना चाहिए। लेकिन उस केस में जब बदुआ निकलती जाए और आए निकलती जाएं और माफ़ ना किया जाए, क्या आप फिर भी फंसे हुए रहेंगे? क्योंकि दूसरे साइड पे भी तो आप फंसे हुए ही हैं ना। कौन हम्म सा आप फ्री हैं? वो इंसान ही है, इंसान आपस में एक दूसरे को माफ़ नहीं कर रहे होते तो आपस में फंसे होते। तो मोमेंट जो होता है वो बदुआ नहीं करता किसी के लिए। नहीं, निकल जाती है। मूसा अलैहिस्सलाम इतने बड़े पैगंबर है, बदुआ निकल गई उनकी फिरौन के लिए। मोमिन है, बहुत बड़े मोमिन है वो। मूसा हम्म। अलैहिस्सलाम पैगंबर हैं, बददुआ उन्होंने दे दी। अल्लाह कुरान में लिख रहा है मूसा ने बददुआ दे दी। निकल जाती है, दुआ हो बददुआ हो, निकल जाए किसी की, निकल गई तो निकल गई, फिर क्या हो सकता है। स्ट्रे बुलेट है, किसी ने वैसे ही वाई फायर किया है, जाके किसी के सर में लग जाती है, मर तो जाता है वो अल्लाह के आगे मुहरक़ात क्या हैं, उसमें अल्लाह की क्या हिकमत थी, वो उसी को क्यों जाके लगी, उसने वाई फायर उसी टाइम क्यों किया, वो बाद में उस दिन कहता मैं खोल खोल के वो भी बता दूंगा। लेकिन वो, या इवन सिस्टम के हाथों कई लोग शहीद हो जाते हैं। अच्छा। वापडा की बिजली की तारें जो हैं, ये लाइनमैन को माफ़ तो नहीं कर देती कि ये तो अपनी महकमे का है। ज़रा सी बेहतियाती या मिस है समटाइम्स, नेचर को इसीलिए क्रूअल कहते हैं। बिजली के साथ खेलना जो है वो खाला जी का बाड़ा नहीं, नहीं छोड़ती किसी। और बिजली जब आपके अपने ही आप पे गिराते हो बार बार। वो अपने गैर अपने मेरा तेरा, ये सारी हमारी लड़ाइयाँ हैं ना। ये है तो एक आदम एक हवा है, उन्हीं की आगे से डिवीजन्स हैं, जो मर्जी कर लो। वो बिजली जो इनके अंदर है वो हर एक के अंदर ही है ना। वो बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, ये कल एक च नहीं, सारे च भरी है ना। तारा शार्ट होनी ही होनी है। सांप सांप को डंग मार दे तो जहर तो दोनों को चढ़ेगा ही, दोनों का ही नुकसान होगा ना। होगा तो सही, सही गलत के फैसले तो बाद में होते रहेंगे, लेकिन उसकी बजाय शहद की मक्खी है, उसका जो थूक है उसमें शिफा है, और सांप के थूक में मौत है दोनों का थूक ही है। ठीक, इसी तरह इंसान है, इसका भी डंग है, इसके डंग की तो विष उतरती नहीं है। हम भी इस जुबान को किसी भी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं ना। फिर हमारी इंटरनल जुबान है, जो हमारी दुआ जिसे हम कहते हैं, दुआ निकल जाती है और बद दुआ निकल जाती है। जैसे बद दुआ निकलती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 360वां पर्दा उठाया ना, जो जिसकी वजह से अल्लाह बेहतर जानता है वो मामूल अंबिया क्यों है क्या है, वो तो उसने अपनी उनकी फजीलत दिखी है। लेकिन उनका ये फेल जो मेन जो है, जिसको अल्लाह भी कह उठा कि मैंने आपको सवाए रहमत के कुछ नहीं बना के भेजा, फिर अल्लाह खुद ही कहने लगा कि आप तो हरीस हैं। ये लफ्ज़ अल्लाह ने बोल मारे हैं, आप तो हरीस। वो या हमें कह रहे हैं कि यार तुम्हारे अंदर ऐसे नबी आ गए हैं जो तुम्हें बख्शवाने के लिए हरीस हैं। हरीस का वर्ड यूज़ कर गया उनके लिए उसी आयत में। वो बाद में रऊफुर रहीम भी कह रहे हैं, लेकिन हरीस का वर्ड यूज़ कर गया। लेकिन उससे पहले ये भी उन्हें कह रहा है कि आपका तो बस नहीं चल रहा कि आप अपना बाजू जला के उसकी रोशनी से इनको अंधों को दिखाएं रोशनी कि ये आ जाए।
लेकिन ये घने अंधेरों में भटक गए हैं। आप अपने गले की पूरी ताकत से भी चीख के बुला लें, मैं इन्हें गूंगा बहरा कर दूंगा, आप क्या कर लेंगे? आप बाजू जला के इन्हें रोशनी दिखाएं, मैं इन्हें अंधा कर दूंगा, तो आप क्या कर रहे हैं? मतलब उनके साथ एक किस्म की जिद में पड़ गया है। हालांकि नबी का तो काम है लोगों को हिदायत की तरफ बुलाना। वो कह रहा है कि इनको आप बुलाएंगे तो मैंने देनी नहीं है हिदायत। ये कौन लोग हैं जिनके लिए वो कह रहा है? इतनी सख्त लैंग्वेज है, बल्कि उस जगह कहता है कि आप 70 बार भी कहेंगे तो मैंने नहीं करना। सूरह तौबा है, उसको देखें जाके। उसके शुरू में उसने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ने की भी इजाजत नहीं दी। बहुत ही सख्त, बड़ी और ही फॉर्म में है वहाँ। कल तो ऐसी कैफियत थी डॉक्टर जावेद के इतना दिल दुखा था कि मैंने अपने दोनों बच्चों को अपने सामने रखा और मैंने कहा चलो मिलके बदुआ देते हैं। फिर ये अब्दुल कदीर अंकल साथ थे, उनको बुलाया। मैंने कहा आप अपने तहरीर में लिखें ये बात कि जिसने ये अब किया है अब उसको माफ़ी नहीं है, वो इस दुनिया से सुमुन बुकमुन होके ही जाएगा और वो इबरत बनेगा। अब मैं गलत थी। अब मेरे बच्चों ने मिलके मेरे साथ बददुआ दी है। ये मेरी लास्ट स्टेज थी बेटा। जब मियाँ और बीवी या दो मर्द औरत, मियाँ के लिए नहीं, कभी भी डैडी के, इनके तो डैडी के लिए तो वो बच्चे आपस में इंसान का एक प्रोजेक्ट है ना, एक किस्म का, इस दुनिया के ऊपर। शादी क्यों करते हैं? नहीं करनी चाहिए। क्यों करते हैं? आखिर शादी करते ही क्यों है? वैसे ही सवाल है मेरा आपसे, ये क्या कहाँ मतलब क्या ज़रूरी है, क्यों करते हैं शादी? It's 50% of your faith. I think it's it completes you. It makes you feel you're whole. It's supposed to provide you peace, coolness of your eyes. शादी से पहले आप कंप्लीट नहीं होते। आप मैट्रिक करते हैं, 15 साल की उम्र में आप कंप्लीट ही होते हैं। आप सेल्फ सफिशिएंट होते हैं 18, 20, या बाहर के मुल्कों में अब वो लोग शादी नहीं करते। दे आर इन अ रिलेशनशिप या वन नाइट स्टैंड, लिव इन रिलेशनशिप या फ्रेंड्स ऑफ बेनिफिट्स। ये टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है ना, हो ही रहा है ना। बल्कि अब तो बात उससे आगे LGBT पे चलेगी ना। उन्होंने कहा कि लाजमी नहीं मर्द औरत शादी करें, मर्द मर्द कर लें, औरत औरत कर लें। ये सारे तजर्बे इंसान कर रहा है, करते ही क्यों है? Why do people experiment things like that? You mean? क्यों है, क्यों करनी है शादी? शादी क्यों करनी है? हाँ, ये आपके बच्चे बड़े हो गए, आपको वक्त पड़ जाना नहीं, ये लड़के की शादी करनी मैंने, ये बेटे की मैंने चांद सी बहू लानी है। कि आप अपनी बहू इसलिए लेके आएंगी कि आप उसके ऊपर जादू कराएं? आप चाहेंगी कि आप अपने बेटे की और बेटी बहू की लड़ाई करा दें? या आप चाहेंगी कि आपकी बेटा सारी रात जागता रहे, बेचारा टेंशन में फिरता रहे? आप उसके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट लड़की ढूंढ के लाने की कोशिश करेंगी ना? क्यों लाएंगी आप? करूंगी, मैं कहूंगी खुद करो जो करने। मैं नहीं। चलें, आप अगर कहेंगे खुद ही कर लो, अपना तो रहो, अपना खुश रहो, जैसे रहना है वैसे रहो, अपनी खुद ही ढूंढो। आजकल के वो तो दौर ही नहीं रहा। अच्छा चलें, वो ढूंढ ले, वो ले आए, वो फिर 2 महीने बाद रोता आपके पास आ जाए, मामा ये मुझे तंग करती है, मेरे पीस ऑफ माइंड। मैं कहूँगी जाओ उसको जाके मनाओ। वो आपको कोई कहानियां सुनाएगा इन्हें जो तंग है, मनाने की मैं कहूँगी मुझे ना सुनाओ, अपने घर की बात अपने घर में रखो। मैं तो वो न्यू एज सास होंगी। आई थिंक शादी करनी क्यों है, करता क्यों है इंसान, किस लिए शादी की जाती है? शादी क्यों करते हैं? वही मैं कह रही हूँ, आई थिंक हर चीज़, एवरीथिंग इज क्रिएटेड इन पेयर्स एंड इट्स कंप्लीट इन पेयर्स। ठीक है, you can have all the love you want for yourself, you can love yourself, but आप या हम में से कितने लोग हैं जो ये चाहेंगे कि उनका बेटा या बेटी जो है वो अपना पेयर बगैर शादी शुदी के वैसे ही पेयर बना ले, बल्कि रोज ही हर हफ्ते एक नवा पेयर बना ले? चाहेंगे हम? बिल्कुल भी नहीं। क्यों?
क्योंकि पेयर ही बनाना है। अच्छा है वैरायटी दे, हर हफ्ते हर महीने या हर साल एक नवा पेयर। जूतियों का पेयर पुराना हो जाता है तो बीवियां खामन का पेयर भी ठीक है, नई से नई वैरायटी हो, अरे क्यों नहीं। और वाकई वाई नॉट पेयर, मतलब दो जूतियां राइट लेफ्ट क्यों, दो राइट भी दोनों इकट्ठी पहनी जा सकती हैं, दो लेफ्ट भी पहनिया जा सकती हैं ने, मतलब लड़की से भी लड़की का पेयर बन जाए, लड़के का लड़के से बन जाए। हाँ जी खुस्से पा लो, हाँ जी खुस्सा खुसरे के करीब होंगे जी। फिर जी तो क्यों करनी है शादी, क्यों करते हैं शादी हिबा जी? आई थिंक मैंने अच्छा काफी चले सारे आप ऑप्शंस रिवाइंड करें, बताए अपने आप को रिवाइंड करें। आपकी शादी कितने साल पहले हुई थी? मेरी तो अब 4 years हो गए हैं ना डिवोर्स और सेपरेशन को। यार उसको छोड़ो, या शादी कब हुई थी, किस ईयर में? शादी 2014 में हुई थी। 14 में हुई थी। 2013 में चले जाते हैं तो वापस टर्न बैक द क्लॉक, सुना हुआ है गाना? जी लेट्स टर्न बैक द क्लॉक। तो 2013 में आप चले जाते हैं, आप शादी करना चाहेंगी? अब यू आर अ यंग एजुकेटेड गर्ल, yes single, I think I would eventually, yes. व्हाई? I think आपके पास अच्छी जॉब है, बड़ी अच्छी जॉब है, आपने बड़ी अच्छी एजुकेशन ली है, आप क्यों शादी करना चाह रहे हैं? क्योंकि एक होती है ना कंपेनियनशिप की आपको नीड होती है लाइफ में। तो कोई दोस्त बना लो। I don't know how this is related to what I said. नहीं मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि मतलब इस तरह क्यों ना कर लिया जाए, और अगर वो दोस्त के साथ कोई डिफरेंसेस हो तो कोई दूसरा दोस्त मिल जाएगा। चलें आप नेचुरल रहें, आप ना आप हीट्रोसेक्सुअल ही रहें, आप लड़के ही कोई दोस्त बना लें, फिर उसके साथ आपकी बड़ी अच्छी कंपेनियनशिप चल रही है तो चल रही है, वी आर इन अ रिलेशनशिप, यही है ना, बाहर भी चल रहा। Why we want to get married? Why we have to be married? I think I've been very like conservative all my life regarding marriage. Okay, you are conservative. I've Then never why you like want to, even dated नहीं, तो मैं आपसे anyone. पूछना चाह रहा हूँ, why you want to get married? मैंने अपने हस्बैंड को भी जब शादी की थी, I met him 1 week before my wedding. वो तो आपके घर वालों ने करा दी ना, या हाँ वो why मैं पूछ रहा हूँ क्यों करनी है शादी? छोड़े परे, वो तो जरबा नाकाम हो गया, डिवोर्स हो गई, सेपरेशन हो गई, बच्चे बेचारे दो खजल हो रहे हैं। हम पीछे चले जाते हैं वापस 2013, क्या आप स्टिल शादी करना चाहेंगी? when I've healed completely, yes. क्यों करना चाहती हैं शादी आप? आपको लगता है मुझे नहीं करनी चाहिए? नहीं मैं तो मैं आपसे छोटा हूँ, मेरी अभी शादी नहीं हुई, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अब मुझे भी बड़ा होकर शादी करनी है, क्यों करनी है? अच्छा, people when they get separated or चले divorced, मैं आपका they take बेटा time हूँ, to बैठा heal. हूँ या They बेटी। take time to heal and they're not ready to move on. It takes time to move on, obviously. मुझे 4 years हो गए हैं तो और वो तो आप डिवोर्स के बाद की बात कर रहे जी। हैं, मैं अभी पीछे जा रहा हूँ ना, अभी आपकी शादी नहीं हुई। अच्छा 2013 में आप जा यस रहे यू हैं। आर अ यंग गर्ल, Yeah. educated. It's just a natural progression of things. I think after you complete your studies, your parents want to get you married. चलें आपके पेरेंट्स पहले ही मर गए थे, आप सेल्फ एजुकेशन आपने की है, सेल्फ मेड खातून है, आप अकेली हैं और बड़ी अच्छी आपने ज़िंदगी में स्ट्रगल की और आप आ गई, अपनी आपका अपनी गाड़ी, अपना अपार्टमेंट ले लिया आपने, बड़ी अच्छी पोस्ट पे हैं आप। व्हाई यू वांट टू मैरिड? And do you think it's not good for me to get married? नहीं मैं ये क्या ही नहीं रहा। If it's not good for me, चलें obviously, आपको if I get married, I will do istikhara before I do it. I mean, I think I will seek God's guidance before I make any decision. I think that's the natural way to go about it. कोई भी शादी पहली Yeah. हम इसीलिए करते हैं, Yeah. वो आपकी बात ठीक है कि हमें कंपेनियनशिप चाहिए, अल्लाह ने इंसान को पेयर में बनाया है, ह्यूमंस को, मर्द औरत एक दूसरे को रेसिप्रोकेट करते हैं, कंप्लीट करते हैं। Yes. वो बगैर शादी के अनाउंसमेंट के भी आपस में इकट्ठे रह सकते हैं, वो सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन स्टिल हम शादी करते हैं क्योंकि ये अल्लाह रसूल का हुक्म है। Right. इस बॉन्ड में जिस वक्त हम अल्लाह को शामिल कर लेते हैं, गवाह बना लेते हैं,
और कहते हैं कि ये एक्ट जो एक जानवर की तरह भी हम कर सकते थे, हम अल्लाह को गवाह बना के उसके रसूल की सुन्नत को पूरा करते हुए हम इस तरीके से कर रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ द सोसाइटी। ये कायनात की सबसे बड़ी इबादत है। अगर आप ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक करते हैं तो ये आपकी नमाज, रोज़े, हज, ज़कात से बड़ी इबादत है। अच्छा। मार्क माई वर्ड, आप अगर ये अल्लाह की खातिर करते हैं और आप दोनों ने अगर अपनी वर्जिनिटी भी संभाल के रखी है और आप लोगों ने अपना रोज़ा भी नहीं तोड़ा और आपने अल्लाह को हाजिर नाजिर समझे रखा है, चाहे खौफ से रखा है, चाहे माँ बाप के लिहाज में रखा है, चाहे वैसे अपनी सेंक्टिटी के तौर पे रखा है, वटेवर रखा है, और अब आप एक दूसरे के ऊपर आपके जिस्म हलाल होने लगे हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल को गवाह बनाते हुए, उनके तरीके से पब्लिक में अनाउंस करते हुए दैट वी बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच अदर एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस बॉन्ड। दिस इज मैरिज, दिस इज हाउ इट स्टार्ट्स। और अल्लाह और अल्लाह के रसूल को जब आप बीच में डाल लेते हैं कि ये उनकी सुन्नत है, ये उसका हुक्म है, तो आप दोनों के ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और कुछ ऑब्लिगेशंस आ जाती हैं, और उसमें अल्लाह ने मर्द को फजीलत दी है और ड्राइविंग सीट पे बिठाया है, और उसके ज़ुम्मे है कि वो बाहर के घर के काम करे और नीडफुल जो भी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करे सम और द अदर। और जब वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक शादी कर रहा है तो उसको इन बच्चों को रेस करने के लिए, अपनी बीवी को, अपने घर को चलाने के लिए भी अनफेयर मीन्स को अवॉइड करना है और अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक ही मेहनत करके रिज़्क़ हलाल कर लाना है। ये भी एक बहुत बड़ा तमाशा होगा कि शादी तो मैं कर रहा हूँ अल्लाह के हुक्म के मुताबिक और घर में उस बीवी और उन बच्चों को ला के दे रहा हूँ हराम रिज़्क़। ठीक है, तो ये इस्लाम नहीं, इसमें सलामती नहीं होगी, क्योंकि ये इस्लाम में पूरे का पूरा दाखिल नहीं हो रहा। ये एक बेनिफिट ले रहा है। ये ऐसी है जैसे एक नॉन मुस्लिम जो है उसके मजहब में अगर री मैरिज नहीं है, उसकी डाइवोर्स हो गई है लेकिन वो री मैरी नहीं कर सकता, तो वो अदालत में जाके कहे जी मैं मुसलमान हो गया हूँ और अपनी मजहब की एक लड़की के साथ फिर शादी कर ले, दोनों जाके कह दें हम मुसलमान हो गए हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्हें पता कि मुसलमान री मैरी कर सकता है, और उसके बाद बाकी जिंदगी वो फिर अपने तरीके से कर रहा है। वो कहता है मेरे मजहब में शराब हराम है, हलाल है, मेरे मजहब में ये है वो है। इसमें पीस नहीं आएगा, ये सिर्फ मैनिपुलेशन ऑफ द लॉज है। ठीक है, इसी तरह एक मुसलमान कपल जो है वो अल्लाह को हाजिर नाजिर मानते हुए, हाजिर नाजिर का वर्ड मैं बोल रहा हूं, समीओ अलीम मानते हुए, अलीमो खबीर मानते हुए एक दूसरे के ऊपर हलाल हो गए हैं। उन्होंने एक दूसरे के साथ बॉन्ड्स तय किए हैं कि मैं तुम्हें महीने का इतने पैसे प्रोवाइड करूंगा या घर में इस हैसियत में रखूंगा या तुम्हें एक ऑनरेबल लेडी के तौर पे रखूंगा, और वो कह रही है कि मैं तुम्हारी इज्जत की हिफाजत करूंगी, तुम्हारे मुआशरे में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या जो तुम्हारी अपनी फैमिली की तरफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मैं उसमें तुम्हें हेल्प आउट करूंगी, जो भी उन दोनों ने आपस में पैकेज किया। अब वो एक रात गुजारने के बाद उसके ऊपर कितने कायम रहते हैं ये अल्लाह ही जानता है। उन दोनों ने आपस में क्या वादे वईद किए थे, एक दूसरे को कितना झूठ बोला था या चीट किया था, ये भी अल्लाह ही जानता है। आगे भी क्या करते हैं ये भी अल्लाह ही जानता है। यहां से उनका ईमान पता चल रहा है। जब खामन चला जाता है और बीवी कहीं और चली जाए या बीवी कहीं और चली जाए या खामन को नहीं पता या खामन साहब बाहर के चबले मार रहे हैं, ये वो अल्लाह का मजाक उड़ा रहे हैं, ये इस निकाह का मजाक उड़ा रहे हैं, ये जो उन्होंने ऐलान करके एक एक्ट किया मजहब का कि जी हमने इस्लाम के मुताबिक शादी कर ली है, हमने इस्लाम के मुताबिक निकाह कर लिया है और अल्लाह को हाजिर नाजिर मान लिया कि जी हम इस सेक्रेड रिलेशनशिप की सैंक्टिटी को रखेंगे, लेकिन वो नहीं रख रहे हैं। ये सिर्फ सेक्स की बात नहीं है। अब वो दोनों ह्यूमंस हैं, उन्होंने एक दूसरे को इज्जत भी देनी है इक्वल लेवल्स पे। हाँ, डिसाइडिंग जहां पे कोई अथॉरिटी है तो वो खामद को दी गई है, अगर वो घर का नान नफका खर्चा वो सारा पूरा कर रहा है। औरत उसके बच्चे पैदा भी करेगी, उसकी फिगर भी डी शेप होगी, वो उनको पाले पोसेगी भी, वो सारे काम करेगी, लेकिन उसका काम है कि वो घर की जो भी लिविंग हुड है वो भी लेके आए। ये है ना शादी।
हाँ, उसमें हम मुआशरती तौर पे और चीज़ें ऐड कर लेते हैं कि जी जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं, कई बार वो दोनों की मजबूरी होती है, इतने पैसे ही नहीं है कि लहदा एक कमरे का फ्लैट लेके रह लें, उनके पास नहीं होते इतने पैसे, वो माँ बाप के घर में ही घुसे हुए हैं और वहीं पे ऊपर से ऊपर कमरे डाली जा रहे हैं और आपस में लड़ मर रहे हैं, बहन भाई भी सारे, वो एक अलहदा कहानी चल रही है। उसमें फिर अलहदा किस्म की लेग पुलिंग शुरू हो रही हैं, दरानियों जुठानियों की लड़ाइयाँ, नंदों की मैनिपुलेशन, वॉट जो भी हो रहा होता है। लेकिन रिलेशनशिप ये दो मियाँ बीवी का, इसके लिए वो दोनों आंसरेबल हैं। अल्लाह ने उन्हें बाउंड नहीं किया कि वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह के पिसते रहें, ना ही उन्हें उनके लिए लाजिम किया कि वो अलहदा हो जाएं, क्योंकि हर एक की कोई रिस्पॉन्स हो सकती है मसाइल। लेकिन वो कितना ब्यूटीफुली एक दूसरे को रेसिप्रोकेट करते हैं। वो एक रात का मकसद निकल जाने के बाद, एक दूसरे के साथ सो लेने के बाद, एक दूसरे का जिस्म हलाल कर लेने के बाद, वो कैसे एक दूसरे को ज़िबा कर रहे हैं या एक दूसरे का ख्याल कर रहे हैं, यही उनका असल टेस्ट है। ये उनका 24 घंटे का वो ईमान चेक हो रहा है, 24 घंटे का उनका टेस्ट हो रहा है कि क्या वाकई वो अल्लाह को हाजिर नाजिर जानते हैं। जब वो बीवी अगर उसकी दिन में 10 बार वो चीट कर सकती है उसको, या उसके पैसों को मैनिपुलेट कर सकती है, पीछे भेज सकती है, या उसकी माँ को जहर दे सकती है, खाने में थूक फेंक सकती है, वॉट जो भी करे, और वो भी जो मर्जी बाहर भी चबले मार सकता है और अंदर भी आके झूठ बोल सकता है, दोनों ही अल्लाह को हाजिर नाजिर मान रहे हैं और दोनों के सामने ये दोनों अल्लाह के सामने ये तमाशा कर रहे हैं। ये वही टेस्ट हो रहा है। ये घर जन्नत बन सकता है अगर जो उन्हें कहा गया कि ये नहीं करना और वो ना करें। वही घर उनका जन्नत रहेगा जब तक वो डोंट्स के ऊपर कायम रहेंगे। आदम और हव्वा को जिस जन्नत में घुसेड़ा गया था वो यही घर था। अब उस घर में उन्हें कहा गया ये काम ना करना, और यही उनका इख्तियार था। ये गुनाह ना करना उनका इख्तियार था। वो गुनाह एक दूसरे के साथ झूठ भी हो सकता है, वो गुनाह एक दूसरे के साथ चीटिंग भी हो सकती है, वो गुनाह एक दूसरे के साथ बदतमीजी भी हो सकती है, वो गुनाह एक दूसरे का दिल तोड़ना भी हो सकता है। जो जो वो ये गुनाह करते जाएंगे, ये जन्नत जो है ये दुनिया बनती जाएगी। वही घर जो, और दुनिया में सारे मसाइल बढ़ते जाएंगे, दुनिया में स्ट्रगल बढ़ती जाएगी, दुनिया में आके फिर सारा कुछ जन्नत से आप आउट हो जाएंगे। तो ये शादी अल्लाह रसूल के हुक्म की वजह से की जाती है। अगर आप इसे अल्लाह रसूल का हुक्म समझ के करते हैं तो ये इबादत है, ये नमाज शुरू हो गई है। अब इस नमाज में आप इधर उधर देखते हैं या फोकस अल्लाह पे रहता है? नमाज में इधर उधर नहीं देखना होता। हमें जिन भी नजर आना शुरू हो जाते हैं, हमें तावीज़ भी नजर आना शुरू हो जाते हैं, हमें सास के जादू भी नजर आना शुरू हो जाते हैं। कौन सी माँ अपने लड़के की शादी करती है कि वो उसका घर उजाड़ दे? कौन से माँ बाप अपनी बेटी को भेजते हैं किसी के घर में कि उनका घर तबाह कर दे? वो दोनों फैमिलीज का मकसद ये होता है कि यार ये भी बड़ा हो गया, ये भी बड़ी हो गई है, यार चलो इनका घर बस जाए। प्राइमरीली तो यही होता है। उसमें नहीं भी कई रिलेटिव्स पॉजिटिव रोल प्ले करते, लेकिन प्राइमरी हैसियत इन दो मर्द और औरत की है। और आजकल के मुआशरे में तलाक की शरह, डिस्टर्ब्ड फैमिलीज की शरह, ये क्वेश्चन है मेरा आप लोगों को, जितने पढ़े लिखे लोग हो, ये पढ़े लिखों में ज्यादा क्यों है? ये जाहिलों में क्यों नहीं है जिन्हें आप जाहिल कहते हैं? ये गांव वालों में क्यों नहीं है? ये गरीबों में क्यों नहीं है? और उसके लिए मैंने खवातीन को 10-10 घंटे मुझे लेक्चर देते, मुझे जवाब देती हैं कि नहीं सर वो जाहिल होती हैं, वो एमी पिसती रहती हैं, वो एक्सप्लॉइट होती रहती हैं, वहां पे जुल्म होता है। वो सर मुझे तो पता चला है एक एक बीवी पे 3-3 भाई गुजारा कर रहे होते हैं। बकवास है। आपके यहाँ पाइनएप्पल पार्टीज हो रही हैं, आपके यहाँ पे वाइफ स्वैपिंग हो रही है, आपके यहाँ पे की पार्टीज हो रही है। सॉरी टू से ये हो रहा है, आपके शहर में हो रहा है, आपके मुल्क में हो रहा है। मैं कोई यूरोप की बात नहीं कर रहा। मेरे पास आके खुद लोग रोए हैं, पिटे हैं, बकवास की है, मर्दों ने भी की है, औरतों ने भी की है, और ये सारे पढ़े लिखे हैं, सारे बड़े बड़ी अच्छी सीटों पे हैं, सारे बड़े अच्छे गाड़ियों और बंगलों वाले हैं। इन्होंने और कौन सी एजुकेशन लेनी है? इन्होंने खुदा का मजाक बनाया हुआ। नाम उन्होंने रखा हुआ था मोहम्मद इब्राहिम, नूरे फातिमा। अब आप लोगों ने और कौन सा इल्म लेना है जिसपे आप दो मर्द और औरत भी आपस में सीधे बैठ सके? पिट मैं इसलिए रहा हूं कि जब आप दोनों ये दो, कोई भी दो मियां बीवी जब ये कर लेते हैं और उनके साथ वाले भी उसमें अपना हिस्सा डाल लेते हैं, ये जो आगे बेचारे आते हैं इनका क्या कसूर है? इनका जो स्टार्ट हो रहा है
ये जिस नफ़रत से ये बेचारे जिस नफ़रत को कोप कर रहे हैं, और माँ और बाप की दोनों की तकरीरें अलग-अलग सुन रहे हैं, कभी कोर्ट ऑफ लॉ में सुन रहे हैं, वहाँ जी पेशी है, कभी वो कोर्ट के थ्रू मिल रहा है, कभी वो नहीं मिलने दे रही, कभी वो नहीं खर्चा दे रहा, वो बेचारे पिंग पोंग बने हुए हैं। लड़का है तो उसकी अपनी कुछ मजबूरियां हैं, लड़की हैं तो उस बेचारी की अपनी एक साइकी है। उन्हें जो स्टार्ट में माहौल चाहिए था वो नहीं मिल रहा, और उसमें प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल वो दो मर्द औरत है। उनकी अपनी अपनी अना ही नहीं खड़ी हो रही, उनके अपने अपने दलाइल ही नहीं खत्म हो रहे, उनके अपने अपने कोर्ट ऑफ लॉ के दलीलें नहीं खत्म हो रही कि मैं ये जालिम है और मैं मजलूम हूँ, कह रहा मैं मजलूम हूँ और ये जालिम है। वो दोनों बच्चे तो यूं देख रहे हैं, उन्हें कोई नहीं समझ आ रही कि क्या हो रहा है। उनका एक ही जुर्म है कि वो इस दुनिया में आ गए। और अगर शादी का ये इंजाम होना है तो ये बच्चे कल को जब बड़े होंगे, इन्हें कोई कहेगा शादी करोगे, व्हाट नॉनसेंस इज दिस इंस्टीट्यूशन, आई डोंट बिलीव इन द मैरिजेस। मैं ऐसी बेटियों को जानता हूं जिनके ऊपर जिन्न आ जाता है जब घर में शादी की बात ही होती है, और समझा ये जा रहा होता है कि ये जी करना नहीं चाहती, इधर कोई होर ही आ रहा है। उसने जिस तरह का बाप देखा होता है, जिस तरह की माँ देखी होती है, जिस तरह की घर में शादी देखी होती है, वो कहती है अगर ये शादी है तो मैंने नहीं करनी है। और उसके रोल मॉडल्स कौन होते हैं? ज्यादातर उसके माँ बाप होते हैं। कभी कभार बड़ा भाई और भाभी होती है, कभी कभार कोई और एल्डर होता है। लड़के चालू हुए होते हैं शादी के नाम से, कांपना शुरू कर देते हैं, मेरे पास लेके आते हैं, जैसे पैनिक पता नहीं क्यों होता है। तो हम अपनी जिंदगियां तबाह कर लेते हैं, उसके साथ जो नई आगे जिंदगियां आ रही होती हैं उनके सामने पता नहीं क्या एग्जाम्पल सेट करते हैं, और फिर उसके बाद हम एक फूल्स पैराडाइज में रहना शुरू कर देते हैं। हमें उसके बाद अपनी मर्जी के वजीफे और अपनी मर्जी की ख्वाबें आ रही होती हैं। मेरे पास ऐसी खवातीन आई है, नहीं वो मुझे ख्वाब में हजरत फलां मिल गए, उन्होंने मुझे आके कहा हजरत बाजीद बुस्तामी ने मैनू है क्या तू एने 1000 बरी है कर, वो मैं पूरा कर रही है 70 लाख बरी हो गया है। मैं कहा मेरी गल सुन, बाजीद बुस्तामी जरा मेरे को फड़ के लिया। क्या मतलब आप कैसे नाम ले रहे हैं उसका? मैं कहा आपे कभी एक बारी तस्बीह नहीं की थी, तो तस्बीह महकमे का नहीं का किन्ने तेन कह दिता? नहीं 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 नहीं, वो उन्होंने मुझे कहा वो मेरी ख्वाब में आए। मैं ख्वाब चाहे थे अपने कोल रख, मेरे क्लिनिक ते आ गए जे मैनू तू दसन लगी है, कल तेरी ख्वाब च कोई जिब्राइल आ गया तो उन्हें कहता जवेद साहब को भी करे भाई मेरे हथल दे, जिब्राइल भी नाल ही रख। आप दुनिया का मसला दुनिया के तरीके से, दुनिया के लॉज से, दुनिया में रह के ही स्ट्रगल करनी पड़ेगी। मुसलमानों का मसला ही ये बन गया पिछले 200-300 सालों में कि हम लोग दुनिया के लिए भी कुरान को या अल्लाह के नामों को या अपनी इबादतों को एक जंतर मंतर समझ रहे हैं। सॉरी टू से हम खुद जादू कर रहे हैं और जादुई रिजल्ट मांग रहे हैं और जादुई अपनी मर्जी की किस्मतें मांग रहे हैं। माएँ खुदा बनी हुई है, मेरा बेटा ये प्लस ले, ए स्टार आए, मैं जी इसलिए इतने 1000 बार तस्बीह कर रही हूं। पता नहीं किसने बता दिया ने। वो जितनी बार वो तस्बीह पढ़ रही है उतनी बार बेटे को टाइम दे बिठाए, उसको पढ़ाए, प्यार से पढ़ाए, उसको शौक पैदा करे या उसके मसले को हल करे। वो कहां पे फंस रहा है? अल्लाह का नाम या उसका कलाम या उसका कोई जो भी काम कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट आता है, वो रेडिएशन जो उससे हो रही है उसके साथ घर में लड़ाई बढ़ रही है, और दूसरी उधर से सास ने भी तस्वीर पकड़ी हुई है, उसने भी फायरिंग खोली हुई है। या क्यों वो इसलिए पढ़ रही है कि बहू ना कब्जा कर ले बेटे पे, वो इसलिए पढ़ रही है कि मेरा बेटा ए स्टार ले ले। दोनों का या क्यों चल रहा है। अल्लाह नू कही जा रही है तू जिंदा हो जा, तू कायम हो जा। ना आप कायम ने ना जिंदा ने। अल्लाह आप परेशान होकर देखी जा रहा है, यार कहा था मैनू वादा दे रहे, मैनू कितने कायम कर रहे हैं, पता ही नहीं है उस तस्वीर का। इसलिए ना किसी को उस्ताद मानना है तो उसमें खामी नजर आ जाएगी। तो फिर ये खुद बड़े उस्ताद हैं, बहुत पहुंचे हुए हैं। आप पेट्रोल पंप पे गाड़ी ले जाएं और उसे कहें मेरे से नाते सुन ले, टैंकी फुल करा दे, नहीं सुनेगा वो नाते, चाहे वो बड़ा ही आशिक रसूल हो, वो तो पेट्रोल के बदले में पैसे मांगेगा। दुनिया में तो दुनिया की जगह पे दुनिया देनी पड़ेगी आपको। जो अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की इबादत है, वो अल्लाह के लिए करनी है।
वो तो दुनिया के कामों के लिए नहीं करनी है। जो दुनिया का आपके जुम्मे जो काम था, वो अगर आपके जुम्मे ये प्रोजेक्ट था कि आप एक ऑफिस को रन कर रही थी और वहाँ पे आपकी जो भी पोजीशन थी, आप एचआर को डील कर रही हैं, तो आपने वहाँ पे उनको, जाहिर बात है, जो भी अमला भर्ती करके देना है या फायर करना है वो आपकी जिम्मेदारी है, वो परफॉर्म करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आपकी शादी हो गई है और आप लोग एक फैमिली रेज करने लगे हैं, तो आपका पर्पस दो बंदों ने मिल के फैमिली रेज करनी है। एक तरफ आप लोग ये कह रहे हैं कि ये नेचुरल है पेयरिंग, रेसिप्रोकेशन, फ्रेंडशिप, ठीक है, पार्टनरशिप। जब ये नेचुरल है, नेसेसरी है, तो फिर इसके बाद जो अगली पौध आनी है उसको पालना ही तो असल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अदरवाइज विदाउट मैरिज आप एक रात में छुप के काम करें, किसी को पता ना चले, दोनों की जरूरत पूरी हुई, बायोलॉजिकल नीड हुई, उसके बाद अगर कहीं प्रेगनेंसी हुई उसको जाया कराएं। बाहर के मुल्क तो यहाँ तक पहुँच गए हैं ना कि वहाँ तो ये फड्डे हो रहे हैं कि एबॉर्शन राइट्स हैं कि नहीं है। उनकी अदालतें कभी ये फैसले दे रही हैं, कभी वो दे रही हैं। उनकी इलेक्शन कैंपेन का मेन स्लोगन ये है, ये दो पार्टियों में से एक कह रहा है कि हम एबॉर्शन इलीगल कर देंगे, दूसरा कह रहा है लीगल कर देंगे। इस पे तो प्रेसिडेंट का फैसला हो रहा है उनका, शादी का ही हो रहा है ना, ये एबॉर्शन क्यों हो रहा है उधर? उधर इतना बड़ा इशू है ये कि दो सदर अमेरिका का फैसला इस इशू पे हो रहा है कि एक एबॉर्शन के हक में, एक एबॉर्शन के खिलाफ है। पहले एक पार्टी ने ये कानून बनवा लिया हुआ था कि कोई भी औरत, कोई भी बच्ची किसी भी वक्त एबॉर्शन करा सकती है, ये उसका राइट है। ट्रंप ने आके या उसकी पार्टी ने उतने जज इकट्ठे करके, ये बाहर से हमने सीखे, हम भी अपनी मर्जी के जज नहीं बढ़ा रहे घटा रहे, ये है, हम भी कानूनों का मजाक बना रहे हैं, अल्लाह के कानूनों का। तो फिर हम मजाक बने हुए हैं, पूरी दुनिया में हमारे कच्चे छट्टे सारों के खुल रहे हैं। वहां पे भी यही हुआ, उन्होंने वापस लॉ ले लिया, अबॉर्शन इलीगल हो गया। अब वो दूसरे फिर आ रहे हैं वगैरह, हम ये करा लेंगे। ये तो इश्यूज है वहां पे। वहां डाइवोर्स के 50%, आपको भी पता है कि अगर डाइवोर्स हो जाएगी 50% जायदाद देनी पड़ेगी खातून को। इतने लेडीज के राइट्स हैं, ठीक है। मर्दों ने क्या किया, उन्होंने शादी करनी छोड़ दी, बीवियों को कह दिया मेरे नौजरा नहीं तो रह ले, और रह रही हैं। तो कानून जो औरतों के हक में इतना बनाया गया, अल्लाह ने तो कोई और कानून दिया था। तो ये जो मर्दों को इतनी औरतों को इतनी लिवरेज दी गई, तो उसके बाद उनकी बेनिफिट, मतलब उनकी तो तलाक कम होनी चाहिए थी, उनकी फैमिली सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए था ना, उसकी बजाय तो नीचे काम चला गया। ऐसी ऐसी खवातीन है जो वहां से मुझे फोन करती हैं कि मैंने डाइवोर्स खुद ले ली, इसको फंसा लिया, मुझे पता था इसके अकाउंट में इतने पैसे हैं, मैंने वो पैसे फिर ले लिए, एंड टाइम पे मैंने सू कर दिया, ले लिया। अब मैं ये दुआ मांग रही हूँ, आप भी मांगे कि अब वो वापस आ जाए। डाइवोर्स हो गई, आपने वहां पे लॉ नहीं, तो वो इस्लामिक तरीके से ना हुई, इस्लामिक तरीके से तो नहीं हुई ना। तो मैं चाहती हूँ वो वापस आ जाए। मैं क्या, आपने उसके पैसे वापस किए? नहीं तो वो तो मेरा राइट था, मैंने 50% ले लिए। मैं क्यों उलूदा पट्टा है, उन्होंने तेनों वापस रखेगा। ये तो मतलब आपने मजाक बना लिया ना इस इंस्टीट्यूशन को, सारों नहीं, चाहे मर्द हो चाहे औरतें हो। मैं ऐसे, मेरे अपने कोलीग डॉक्टर्स ऐसे हैं जो अमेरिका से बड़ी अच्छी प्रैक्टिस छोड़ के भाग आए। किस लिए भाग आए? सारे पैसे भी ट्रांसफर किए, वहां पे वो सू करने लगी थी, वो तलाक लेने लगी थी, उसने पकड़ लिया इसको चीट करते हुए या कुछ और करते हुए, इसने पैसे भी इधर ट्रांसफर किए, खुद भी इधर आगे बैठ गया। अब वो उधर इंतजार कर रही है 3 बच्चे लेके कि ये एक बार अमेरिकन सॉइल पे पांव रखे और मैं इसको अदालत में पकड़ूं। वो आराम से इधर प्रैक्टिस स्टैब्लिश करके बैठा हुआ है, पैसे भी सारे इधर ले आया और बड़ा खुश है, और इधर एक नई शादी भी कर ली है। तो अमेरिकन गवर्नमेंट को तो जवाब देनी है, इधर पाकिस्तान गवर्नमेंट को जवाब देनी है, लेकिन कोई और गवर्नमेंट है कि नहीं है? तो वो शादी जिस अल्लाह के लिए की थी उसको तो आपने बिल्कुल निकाल दिया बीच में से। तमाशा तो आपने खुद बनाया हुआ है, उसकी वजह से उसका तमाशा नहीं लगता, तमाशा हमारा लगता है। जिन बच्चों को 4 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में या 10 साल की उम्र में बेटा हम उनको बद्दुआ सिखा रहे हैं, उनको तो अभी दुआ भी नहीं आई। खुदा और खुदा का नबी तो ये कहते हैं कि बच्चों से दुआ कराओ, इनकी दुआ सुनी जाती है, क्योंकि ये इनोसेंस से दुआ करते हैं। ये ज्यादातर काज एंड इफेक्ट, पॉसिबल और इम्पॉसिबल से बड़ी दुआ करते हैं। इन्हें कई बार ये भी नहीं पता होता कि ये पॉसिबल है कि नहीं। ये हमारी फिजिकल साइंस के मुताबिक तो पॉसिबल ही नहीं है, हमारी शरिया और फिका या गवर्नमेंट लॉ के मुताबिक पॉसिबल नहीं है। बच्चे को नहीं पता होता, हो जाए, वो कई बार हो जाता है। वो कहा गया बच्चे से दुआ करा लो।
हम उन बच्चों से भी बद दुआ करा रहे हैं, बद दुआ, बद पहले आ गया। रीजन क्या है? हम दो बंदों की आपस की टसल, उसमें हम मेंटली लॉस हो चुके हैं, साइकोलॉजिकली हम स्टेबल नहीं रहे, और हम खुद साइकोलॉजिकल स्टेबल नहीं है, और हम दूसरों के और बच्चों की किस्मतों के फैसले कर रहे हैं। डॉक्टर जावेद, मैंने इनके डैडी के लिए बद्दुआ नहीं मंगवाई। मैं किसी डैडी की किसी के लिए भी बद दुआ, किसी और के लिए थी, किसी के लिए भी बद दुआ। लेकिन मुझे समझ आ गई कि मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, किसी के लिए भी बद दुआ हो, नहीं करना चाहिए था। उसने जो भी हरकत की, अगर किसी ने आपके साथ वो हरकत की, क्यों नहीं, की? मेरे बच्चों के साथ की ना, मैं किसी ने अपना भी तो की, बंदा माफ कर देता किसी है। ने भी की, क्यों की? हेट्रेड में, रिवेंज में, मैनिपुलेशन में। इंसान अपनी ज़ात पे की हुई कर सकता है, लेकिन माँ अगर अपने बच्चों पे की हुई ज्यादती नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैं ऐसी माओं को जानता हूं कि जिन्होंने सड़क के ऊपर अपने बच्चे को इस तरह मारा कि वो लोग जो कहते मैंने शादी नहीं करनी, बच्चे नहीं मुझे अच्छे लगते, मैं चाहती नहीं कि मेरी शादी हो, मेरे बच्चे हो, वो बंदा तड़प पे उठ के आगे उस बच्चे के ऊपर लेट गया कि यार इससे ये क्या कर रही हैं आप, और माँ उसे कह रही है कि तुम परे हो जो मेरा बच्चा, तुम कौन होते हो या तुम कौन होती हो? वो कह रही है नहीं आप माफ करेंगे, नॉनसेंस, तुम भी हो डॉक्टर जवेद की तो नहीं को जानने वाली। मैं ऐसी माओं को भी जानता हूं। उस बच्चे की साइकी पे उस मार्केट में क्या इंपैक्ट आया होगा, उस वक्त नहीं हुआ, कुछ हो जाता है ना, हमें नहीं पता चलता। सॉरी ये स्टेटमेंट देते हुए मैं अपने आप को नंगा शायद कर गया हूं, लेकिन बच्चे, नहीं, आप सही कह रहे हैं। आई रियलाइज माई मिस्टेक। बच्चों को नहीं करना चाहिए था, किसी को भी नहीं करना चाहिए। माफ कर दो। हमेशा अपना गिरेबान पकड़ते हैं, किसी का नहीं पकड़ते। मुझे इसमें बड़ा फ़ायदा मिलता है, इस गिरेबान में मुझे कम से कम खुदा करीब मिलता है। मैं वो जगह ढूंढता हूँ जहाँ मैंने कहा ना कि तुम लोगों ने कभी सोचा है, मुझे नहीं पता, मैं हो सकता है आप लोग मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हो, मैं उतना अच्छा एक्सप्लेन ना कर पाया हूँ, लेकिन मैंने जब से ये राज खोला मेरी नींद कम हो गई है। मैं मतलब मुझे सोने का चांस कम मिलता है। फॉर लास्ट 5 डेज, मैं गिला शिकवा नहीं कर रहा, द ट्रूथ इज फॉर लास्ट 5 डेज डेली आई एम नॉट टेकिंग टोटल स्लीप मोर देन 3 आवर्स। मेरी माँ कभी नहीं मुझे डांटती, उन्होंने कहना शुरू कर दिया, उन्होंने कहा तेरे चेहरे पे एथे चुरी तू नींद घट करना पे। मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे फिजिकल उसके क्या क्या लॉसेज हुए हैं, और समटाइम्स मैं अपने आप से भी जुल्म कर रहा होता हूँ। मेरी बेगम ने मुझे परसों कहा कि अपनी जान पे जुल्म करना ये लोगों को आप बताते हैं, मैं किसी को दुआ करा रहा था। उन्होंने कहा ये जुल्म नहीं है, ये फ़ोन 3 बार आपके मुंह पे गिरा है, वो पास हुई हुई थी, उन्होंने कहा इसको बंद करें, इसको फेंक दें। मैं कहा यार वो रो रहा है, वो रोने दें उसको। ये जो उल्लू का पट्ठा रात के 4 बजे आपको फ़ोन कर रहा है, ये जब इसने बीवी को तलाक दी थी, बच्चे अपने छोड़े थे, ये इतना बड़ा सेलिब्रिटी और फलाना, इस पे आया रहने दे जिन, इस एक रात में नहीं ये मर जाएगा। इसको फोन को छोड़े, मैं तोड़ दूंगी इसको। मैं फोन बंद कर दिया कि आवाज उधर जा रही है, लेकिन शी वॉज राइट टू सम एक्सटेंट। लेकिन मुझे समझ ये आई कि मैंने कुछ दिन ज्यादा जोर डाला कि अल्लाह सबसे ज्यादा करीब नींद में होता है। अल्लाह सबसे बेरिया इबादत सोना है, ठीक है। मैं एंजॉय किया था, मैं शोर डाल दिया। आज पता नहीं कितने महीने हो गए हैं, मैं 6 घंटे की नींद नहीं कर सका एट ए गो, और स्पेशली रात की। मैं एज ए डॉक्टर बता रहा हूं लोगों को, द बेस्ट वे। मेल इम्पोर्टेंट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के मेरे पास पेशेंट आते हैं, अगर सुन रहे हैं तो, जो जिन्हें अभी अर्ली स्टेज पे होता है, परेशान होके कई आते हैं, दोस्त भी कई मेरे, डॉक्टर्स हैं कई, यार तू है सूरह रहमान ये वो फलां। मैं कहा यार मुझे लगता है कि तुम रात की नींद नहीं पूरी कर रहे। हाँ यार, लेकिन वो तो ऐसे ना की तलक है। मैं क्या तुम 10 बजे से लेके ना सुबह 5 बजे तक सो के देखो, ऐसे ना कितने दिन यार देखो एंजेगा। मैं क्या तुम सो के देखो ना, कितने दिनों में, मैं क्या तुम्हें डे 1 पे आंसर मिल जाएगा। सिर्फ तुम रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक की नींद पूरी कर लो, सो जाओ और उठना उस वक्त जब तुम्हारी आंख खुद खुले। लेकिन
मैक्सिमम ट्राई करो कि 9 नहीं तो 10 बजे तक तुम बेड में हो, हर शय बंद कर दो और सो जाओ। उनमें से डॉक्टर्स हैं कई, वो डॉक्टर मुझे हैरान हो गया, कहते यार मेरे को यार ये की चक्कर है। मैं कहा जेड़ा भी चक्कर है, कहने पर तेरी समझ नहीं आती, तू तो क्लिनिक में बैठा है 3 बजे भी। मैं कहा मेरी छड़ पर है, मैंने तो सजा लभदी पी है, मैं राज खोले अजे, ठीक है मैं तो रोला पाया, लेकिन तू इंजॉय कर जाके। उसने अगर रात रखी है आराम के लिए तो किसी वजह से रखी है, वो भी नहीं हम पूरी करते। दिनों का भी हमारा यही हाल है। फिर हमारे घरों के हालात हैं। आज भी दोबारा अगर मैं 57 ईयर्स का होने वाला हूँ, मैं आप लोग मेरे से ज़्यादा समझदार हो सकते हैं, आप में से बहुत से लोग हो सकता है मेरे से 20 साल छोटे हैं और आईक्यू में मेरे से 10 स्टेप्स आगे हों। मेरा कंक्लूजन इस लाइफ में, मैं अगर आप लोगों को कुछ अगर दे सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ, विच माइट बी 100% ऑल रॉन्ग, अपनी सोच नंबर 1, अपनी सोच हमेशा मुस्बत रखें, पॉजिटिव रखें। उसको आसान हल यह है खुदा याद रखें। ये याद रखें कि आपने अल्लाह को जवाब देना, अल्लाह देख रहा है। अपनी सोच मुस्बत रखें, नंबर 1। नंबर 2, अपना खाना जितना बैलेंस्ड और हलाल और पाक नहीं साफ रख सकें रखें। नंबर 3, खाने के साथ अपना जो लिविंग स्टाइल है इसे जितना नेचुरल रख सकें, और इसमें रात की नींद, ये आपकी सेहत के लिए, आपकी परफॉर्मेंस के लिए जो रात की नींद है ये इतनी गोल्डन है, इस पे किसी मामले में कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, अनटिल अनलेस कि आपको कोई सर्विस करनी पड़ती है, खुदा की तरफ से कोई ड्यूटी आपकी ऐसी आ गई है। अदरवाइज 9 बजे से लेके सुबह 4 बजे 5 बजे तक की नींद कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। कम से कम 6 घंटे की नींद वो लें, और उन्हीं घंटों में लें, ये नहीं कि डे टाइम्स पे लें। आपकी सोच नंबर 1, आपका खाना पीना, आपका आराम, उसके बाद फिर आपके रिलेशन, आपकी जो ड्यूटीज़ बनती हैं, चाहे वो आपके घर वालों के साथ, आपके माँ बाप या आपके बहन भाई, उसमें कोशिश करें कि आप पहल कर जाएं। सलाम करने में पहल करने की कोशिश जो है, ये सिर्फ अस्सलाम वालेकुम नहीं है, सलामती, पीस कायम करने में आप पहला स्टेप लें। और कभी उसमें कोशिश ये ना देखें कि इसने क्या जवाब दिया है। अगर मुसलमान है तो उसको पता है कि अल्लाह कुरान में हुक्म दे रहा है कि अगर तुम्हें किसी ने सलामती का एक स्टेप उठाया है तो उसको आंसर में 2 दो। और उसमें वर्बल सलाम के बारे में भी कह दिया गया है कि अगर कोई तुम्हें अस्सलाम अलैकुम कहता है तो उसे वापसी पे वालैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह कम से कम कहो। अगर वो वाल अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह ही कह बैठा है तो फिर कहो वालैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। आप बढ़ा के उससे स्टेप करो, यही आपकी लाइफ में है। और अगर आगे कोई खसीस है, आपने अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह कहा, उन्हें जवाब ही नहीं देता, तो इतने जल्दी इगोइस्टिक ना हो, आप अपना पॉजिटिव स्टेप ना छोड़ें, आप अगली बार भी सलामती में पहल करें। आपके वाइफ हैं या आपका खामद है, आपके ससुराल वाले हैं या आपके इन लॉज हैं या आपके आउट लॉज हैं, आप अपनी सलामती की डगर मत छोड़ें। आप मेन रोड पे सीधे रास्ते पे रहें, शॉर्टकट्स वाले आखिर में जाके भी आएंगे, मेन रोड पे आना पड़ेगा। अगर आप इसमें अल्लाह को याद रख के पॉजिटिव अप्रोच के साथ अल्लाह रसूल की खातिर आप चलते हैं, आपको किसी रूहानियत की, किसी पीर की जरूरत नहीं है। आपका पीर इतना बड़ा है, आपकी माँ, आपके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो काकी जी ने जिन्होंने मैसेज किया कि मेरे माँ बाप ने मुझे बैत कराया, आगे से वो ससुराल वाले जो हैं वो नहीं मानते थे कि नहीं करते थे, मैंने उसे आगे से कहा कि वापस अपने पीर के पास जाओ। वो पीर कौन है उसका पीर असल में उसकी माँ, उसके बाप, उनके कहने पे उसने बैत की थी ना। असल तो ऑर्डर वो हुए, उन्होंने उसको कहा ना कि ये बंदा अल्लाह का है, तो उसने उनके मान ली। माँ बाप मर गए, और यार वो तो नहीं मरा जिसके ऊपर मौत का मुकाम ही नहीं है।
तो गो बैक टू हिम, वो आपके दिल में आपके साथ होता है, वो नहीं डिच करता आपको, लेकिन आप उसकी सुनते ही नहीं, आप उसको अपनी सुनाते हैं। आप उसके अल्लाह बन रहे होते हैं, आप अल्लाह के अल्लाह बन रहे होते हैं और उसे कह रहे होते हैं कि नहीं मेरी मर्जी के मुताबिक ऐसे हो। यहां से मसला खराब होता है। वो कही जा रहे एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, होगा वो जो मेरी चाहत है, ये अटल हकीकत है, होना ही नहीं है उसके अलावा। ये कायनात उसने बनाई है, ये दुनिया उसने बनाई है, मुझे उसने पैदा किया। हु द हेल आई एम टू गिव हिम डायरेक्शंस। पता तक नहीं है मुझे कि ये जमीन जो है ये कायनात में किस जगह पे खड़ी है, ये सीधी है कि उल्टी है। मुझे तो आज तक ये नहीं समझ आती ये पानी गिरता क्यों नहीं है खला में, ये जो समुद्रों का पानी है। अजीबोगरीब हालात है। एक कायनात में एक जर्रा ना बढ़ा सकता हूं ना घटा सकता हूं, ना अपनी मर्जी से मोड़ सकता हूं ना चला सकता हूं। फने खाम ऐसे बना हुआ हूं जैसे मेरी मर्जी से सारा कुछ लिखा जाना है। मुझे तेरे पे प्यार आता है ऑनेस्टली स्पीकिंग, लेकिन मैं बेबस हूं। मुझे इन बच्चों, मैं इन दोनों का, मुझे जितनी बार तो इन्हें लेके आती है मुझे लगता है मैं इनसे नजर चुराता हूं। ये तो आ गए, ये तो जमीन पे है, ये हर ह्यूमन बीइंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इनका ये तो मासूम है, मैं इनके लिए क्या कर सकता हूं? क्या करूं मैं? दुआ ही कर सकता हूं। दुआ करूंगा कि इनके माँ बाप आपस में मिल जाए। वो माँ बाप ही आपस में ढसन ढस हुए हैं। वो कह रहा है तेरे बाप को नहीं छोड़ूंगा, वो कह रही तेरी माँ दी ऐसी तैसी। दैट्स इट। पिछले दिनों एक बंदा मुझे वॉइस क्लिप सुनाना शुरू हो गया अपनी बीवी के, उसकी मौजूदगी में, दोनों में से जिसका जितना मर्जी कसूर था। वो खातून, उसकी चालाकी होगी, वो खातून के क्लिप्स उसने रखे हुए थे, खातून ने शायद उसके नहीं रखे, मुझे नहीं पता उसने भी क्या लैंग्वेज बोली होगी, लेकिन वो खातून ने उसकी माँ और बहन के बारे में जो लैंग्वेज यूज की है, मैं शर्मिंदा हो गया उस बंदे के सामने। मैं काकी की वकालत कर रहा हूं तो मैं तो केस हार गया वहां पर। वॉट एवर द थिंग इज, अब वो काकी इस लेवल पे क्यों आ गई कि वो इतनी फिल्थी लैंग्वेज बोल रही थी या वो क्या कर रहा था, दैट इज सेपरेट थिंग। लेकिन अगर दोनों की डिग्रियां देखूं तो इस मुल्क की हाईएस्ट पॉसिबल ट्रेन डिग्री थी वो दोनों के पास। उस डिग्री ने उनका क्या बिगाड़ा? उस डिग्री ने उनका क्या बिगाड़ा? अगर वो जब हीट ऑफ द मोमेंट पे आए, गुस्से में आए, एक दूसरे को वॉइस क्लिप भेज रहे हैं, उन्हें पता है कि ये रिकॉर्ड हो जाएगा, वो अगला रख लेगा या रख भी सकता है या कोर्ट ऑफ लॉ में भी यूज कर सकता है, और वो भी देख रहा है, तो कौन सा इस्लाम, केड़ा अल्लाह? हम कहते ही हैं अल्लाह है, हम मानते नहीं है। मैं बार बार एग्जांपल देता हूं ना कि लाल बत्ती के ऊपर तो नहीं हमें खुदा याद रहता, सार्जेंट खड़ा हो तो हमें याद होता है कि सार्जेंट खड़ा है, कैमरा लगा हो तब भी हम रुक जाते हैं, कैमरा समीओ बसीर है। लेकिन उसी लाल बत्ती पे खुदा 24 घंटे समीओ बसीर होता है, कितनी परवाह करते हैं? उसके बाद हम धड़ल्ले से कहते हैं हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह को भी हंसी आ जाती होगी। ऐसे ही है ना, हम किसी भी अदालत में जाके वकील के कहने के ऊपर एक दूसरे के ऊपर वो कीचड़ उछाल रहे होते हैं और वो झूठ बकवास कर रहे होते हैं। 90% दोनों तरफ से झूठ बोला जा रहा होता है, दोनों को पता होता है, अब जिद में हो रहा होता है, वकील खा रहा होता है, बल्कि दोनों के वकील शाम को इकट्ठे बैठ के आपस में नोट्स एक्सचेंज कर रहे होते हैं। अगली बारी तू इंज करी, तू कहना तू इंज करी, कहना देखो किन्ने किन्ने, कहना देखो जो है गड्डी ते आई सी फलानी ते, कहते देखो भी गड्डी है, कहना बस ठीक है। साल बाद पता चलता है वो दोनों भी जलील हो रहे हैं वकीलों को, दोवें गड्डियां में, दोवें एक दूसरे ने लड़ रहे ने, मैं बच्चों का खर्चा नहीं दांगा, वो कहते मैं नहीं दांगा, वो कहती मैं 50,000 लांगा, वो कहता नहीं मैं 25,000 देंगा। वकील भी 2.5 लाख लैके निकल गया। ही महीना क्या निकला? उस एजुकेशन ने क्या किया, उस मजहब ने क्या किया? आपकी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज जिनमें दाखिले पे माँ बाप ने बगले बजाई, क्या निकला? कुछ भी नहीं। आउटकम क्या निकला?
तेरा मेरे पास नहीं है हल, दुआ ही कर सकता हूँ ना, मैं तो दुआ ही बता रहा हूँ। उस दुआ में मैं कहता हूँ माफ़ करो, तेरी तो सुई अभी तक माफ़ी में फंसी हुई है। कहती मैं कैसे माफ़ कर दूँ, क्या फ़ायदा जिसके साथ ये वो, कैसे, मैं कब कह रहा हूँ यार माफ़ करो। मैं तो एक ट्रिक सिखा रहा हूँ, खुदा के साथ ट्रेड करो। वही जो पैसे वकील को देने हैं खुदा को दे दो, दिल से। मैं इतनी इतनी बार खप गया हूँ, लेकिन जिस वक्त हमने अपने बड़ों से बदतमीजी की होती है ना, हम अपने मोहसिनों के साथ जिस वक्त ब्लास्फेमी कर जाते हैं ना, उसके बाद ये शिज़ोफ्रीनिया, ओसीडियाँ, बाइपोलर डिसऑर्डर, पैनिक अटैक्स, एंजाइटियाँ, ये डॉक्टरों की प्रिस्क्रिप्शनें शुरू होती हैं। हमारे बैलेंस नहीं रहता ना न्यूरोट्रांसमीटर्स का, ब्रेन बैलेंस में नहीं रहता किसी भी एज में किसी भी नशे में, चाहे वो ताकत का नशा हो, चाहे वो हेरोइन का नशा हो, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो नफरत हो, चाहे वो बदला हो, आपके बैलेंस आउट हो जाता है। बैलेंस जब आउट हो जाता है तो शराब पी के भी आप कन्फेबुलेशन कर रहे होते हैं, पर यहाँ भाईजान मैं कसम खाना, मैं अखा ना देखिया ने भाईजान, तुसी की गल कर रहे हो। वो डॉक्टर साहब आगे से कह रहे होते, अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब मेरे वाल देखो, तुसी हंसे क्यों, खुदा दी कसमें मसले ते बैठा मैं आप नमाज पढ़ना, अल्लाह को माफ़ी मांग रहे हैं, या अल्लाह जे मैं बोतल पी ली है तो तू अगू तू मैनू ना लैके दई। लेकिन डॉक्टर साहब उन्हें परियां नाजिल कीतियां ने मेरे ते, बीवी मेरी मनती नहीं, मेरे को तो आंधी को लाज ली आ गई है। क्या हो गया, उसे नशा चढ़ा हुआ है, बैलेंस से आउट हो गया। वो एक बीवी का हक अदा नहीं कर रहा, परियां गुब्बारा होर लंदा पे, हकीमां नूं पैसे देई जा रहे हैं। तमाशा अलहदा बना हुआ है। नशा चाहे वो शराब का है, चाहे वो ताकत का है, एक सीट का नशा चढ़ गया है, बीवी और बेटी के साथ जाके इज्जत से डोनट नहीं ले सकता। तुम यह देखो कि किस चीज पे हो रही है, डू नॉट पे। डो आटे को कहते हैं, मट्टी ये पेड़े को कहते हैं, नट क्रैक नू कहते हैं, या नट्स को कहते हैं, या डू नॉट को कहते हैं। पंजाबी कहने डोनट, डोनट पता नहीं दादा साढ़े बारे के अंग्रेजों को नहीं पता होंगे कि उन्हें DONT लिखे है, डोंटिक है कि डोनटिक है, ठीक है। वो किसी जुबान च रब अजे भी समझाई जा रहा है, वो बच्चे को सबक दवाई जा रहा है, भाईजान डोनट खान आ गए हो, तुम दसिया सी डोनट। मुझे मौला अली की वो बात याद आ गई जब किसी ने सरकार से कहा कि सरकार हम सदका खैरात करते हैं तो मुस्तहकीन का पता करना बड़ा मुश्किल है, फिर भी जो मुस्तहकीन होते हैं उनमें तो बांटते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो मुस्तहकीन होते नहीं हैं, लेकिन अब क्या करें, वो मांग रहे होते हैं या फ्रॉड लगा रहे होते हैं। मौला अली पास बैठे हैं, उन्होंने कहा जी मुस्तहकीन को दें कि सबको ही दे दें। उन्होंने कहा सबको दो। उन्होंने कहा जी जो गैर मुस्तहिक है उन्हें भी दे दें। उन्होंने कहा इसलिए कि अब वो अनकरीब मुस्तहकीन होने वाले हैं। कुछ लोगों को कुछ दिन पहले मजलूम कह रहे थे कि हम मजलूम हैं, हमारा ख्याल करो, वो ताकत के नशे में चूर थे। कुछ दिन पहले उनमें से कोई दुनिया के सामने सरापा मजलूम बना हुआ, उसकी बीवी लगी हुई थी कि हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, मजलूमों में आ गए। मुझे मौला अली की वो बात याद आई कि वो अनकरीब मुस्तहिक होने वाले हैं।
जो मुस्तहिक हैं तो नहीं है कि उनकी इमदाद, उन्हें सदका ज़कात लगती तो नहीं है, अल्लाह ने उनका हाथ ऐसे किया तो नहीं है, लेकिन वो ऐसे वालों में शामिल हो रहे हैं तो अल्लाह शामिल कर देगा, तो अनकरीब वो मुस्तहिकीन में आ जाएंगे। तो चलो दो फिर उन्हें, मांग रहे हैं, तुम क्यों इस चक्कर में जजमेंटल हो रहे हो कि यार इसको दूं कि ना दूं? तुम्हारा अल्लाह ने देने वाला हाथ रखा है, तुम बांटते जाओ। जो मुस्तहिकीन नहीं है डॉक्टर जावेद, जब मुझे बच्चे ना, जिस तरह हम लोग कभी स्कूल जा रहे हैं तो रास्ते में आ जाते हैं फ़कीर मांगने, तो बच्चे कहते हैं कि मामा ये फ्रॉड है, इसको नहीं देना। तो मैं कहती हूँ कि बेटा अल्लाह मियाँ तो हमें देता है ना, जब हम भी डिज़र्व नहीं करते तो कोई बात नहीं, अल्लाह तो हमें दे रहा होता है। क्या हम हर वक्त डिज़र्व कर रहे होते हैं जो हमें हर चीज़ मिल रही होती है? तो इसका आपके बारे में क्या राय है कि हम फिर, ठीक है कुछ लोग होते हैं कारोबारी, और कुछ लोगों ने बच्चे भी रेंट किए होते हैं, फिर रहे होते हैं, वो शायद हमसे भी ज़्यादा अमीर हो, हमें क्या पता, लेकिन उनको भी फिर मैं समझती हूँ कि बेशक एक कैंडी क्यों ना हो या खजूर, कुछ भी हो, बस खाली हाथ ना किसी को। इसमें अपनी बात करूं या अल्लाह की बात करूं? आप अल्लाह की बात करें। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि अपना माल जो आपने रिज़्क़े हलाल कमाया है, अल्लाह की तरफ से आपको दिया गया है, वो भी हमारा ख्याल होता है कि ये मेरी मेहनत का फल है और ये मैंने मेहनत की है। आपसे ज़्यादा मेहनत मजदूर सड़क पे कर रहा होता है फिज़िकली, और बेचारे के पास कम पैसे होते हैं और आप एसी वाले दफ्तर में बैठ के उससे 10 टाइम ज़्यादा कमा रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद तो अल्लाह ही कर रहा है ना आप पे मेहरबानी। तो अल्लाह कुरान में ये वाज़े आयत है, मैंने वहाँ से सीखा है, वाज़े आयत है, अपना माल नादानों के हाथ में मत दो। हाँ, उनको खाना खिला दो, कपड़ा लता ढांप दो उनको। तो इससे मैं ये भी अखज़ करता हूँ, मुझे भी इशारे पे सड़क पे बड़ा मसला होता था। अब मेरी गाड़ी में 10-10 रुपए के नोट पड़े होते हैं, अगर ये प्रोफेशनल बकारी आते हैं, मैं वो 10 रुपये दे देता हूँ, उनमें से बहुत से गुस्से से वापस फेंकते हैं, मैं आराम से शीशा ऊपर कर लूँ। जो रियल नीडी होता है वो 10 रुपए की भी कदर कर लेता है, लेकिन उनमें से अब अगर मेरे पास टाइम हो तो फिर मैं खाना किसी को बर्गर ले देता हूँ, कोई नान ले देता हूँ, रोटी ले देता हूँ, और वो होटल वाले को कहता हूँ कि इसको खाना ही देना है, पैसे मैं तुम्हें देता हूँ, ठीक है। अगर वो कहता है जी मुझे भूख लगी है, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। कई बार ये कहानी होती है जी, मैं आया हूँ, मैंने फलाने शहर जाना है, मेरा पॉकेट कट गई है, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे किराया चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। इशारों के ऊपर आप खड़े होंगे, आपको ये सारी कहानियाँ मिलेंगी। और कई बार वो एकदम आपका फ़ोन स्नैच कर लेते हैं, ख़वातीन के कुछ बाली खींच लेते हैं, भाग जाते हैं, फिर आप कहानी सुनना आपके गले पड़ जाता है। इसमें भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने बड़े वाज़ेह काम दिए हैं। आपकी चैरिटी के, आपके पास अगर अल्लाह ने ज़्यादा दिया है, उसके मुस्तहिक सबसे पहले आप खुद हैं। आपको अल्लाह ने जिस स्टेटस में रखा है, आपके कपड़े, आपका खाना, आपकी गाड़ी, आपकी हर चीज़ उसके मुताबिक ये इजाज़त दी गई है। फिर उसके बाद बीवी बच्चे, खाम, आपके माँ बाप, अगर वो सारे बड़े अमीर हैं या उन्हें नहीं ज़रूरत है, तो आपके करीबी सगे बहन भाई हैं। अगर आपका भाई या बहन या आपके खामन के बहन भाई, जो भी आपके करीबी रिलेटिव हैं, या इवन आपका हमसाया, वो भूखा सो रहा है या उसके पास दवाई के पैसे नहीं है, और आप इशारे वालों को 10-10 रुपए दे रहे हैं, ये 10-10 रुपए का आपको हिसाब देना पड़ जाएगा, क्योंकि राइट उसका था, उसका राइट आपने नहीं दिया।
ये ऐसी है जैसे एक बाप है, वो अपनी सारी जायदाद गुस्से में किसी और चक्कर में एक बेटे को दे जाता है, एक बेटी को दे जाता है, बाकियों को नहीं देता। तो बाय लॉ तो वो ठीक कर गया, लेकिन अल्लाह के आगे उसको जवाब देना पड़ जाएगा। अगर उसके दूसरी औलाद में कोई रियल नीडी थे, उसकी तीसरी बीवी में उसके राइट्स थे, वो नहीं देके गया, उसको आंसर देना पड़ेगा। पहले जिनका राइट बनता है ये डिसाइड कर दिया गया। तो वो जो इशारे पे खड़े हैं ना, या आपके अपने करीबी अजीज भूखे मर रहे हैं, तुसी जाके साहिले समुद्र ते कुत्तियां दी लाइन लाई है, उन्होंने जनाब बकरे ज़िबा करके खुआ रहे हो, बिल्लियां नूं खुआ रहे हो, दुध पिया रहे हो, नौकर तुहाडे दे घर बच्चा दुध दे हथों मरता पिया। ये देखना पड़ेगा ना आपको। लेकिन अगर मुआशरा ऐसे सोचे और ऐसे करे, हर इंसान अपने नियर एंड डियर वंस करीबी, ये इस्लाम है, ये सलामती है। अपनी अपनी ड्यूटीज आप पूरी कर लें, केड़ी रूहानियत तुहानूं होर चाहिए? हवा में उड़ के जाके आप हवा में उड़ने के लिए जाओ, एलन मस्क ना दोस्ती करो, जाओ अपने स्पेसशिप बनाओ तो निकल जाओ। कब इस्लाम ने मना किया? तरक्की कर लें उस तरह से, साइंस में तरक्की करें, कुछ भी करें आप। वो नहीं जी, बाबे होरी बहुत पहुंचे, इन्होंने कलियां पूरी जमीन का 19 वारी चक्कर लाया। अच्छा फिर की होया? बाबे होरां नूं चैन नहीं, सर नाम नहीं पैंदे, एवें कहानियां। बाबे होरां मैं मिलिया जिन्हें 19 चक्कर लाए ने, मैनूं कहंदे डॉक्टर साहब वीज़ा ही लवा दिओ, उमरा कर ला। मैं कहा तुहाडे ते मरीद है कहंदे पे ने, कहंदे इन्हां नूं कहण दिओ। इस दुनिया में इंसान बन, उसने इंसान बनाया, अगर उसने पर लगाने होते वो खुद लगा देता। झूठी उथे भी तो मसला ही होना सी, मतलब वो खुद लगा देता। ठीक है, मुझे ख्वाब में मुझे ये नजर आया, वो यार तू सुता ही रहना है, ख्वाब तेनू खुदा क्यों नहीं नजर आया? वो एक बारी मैं क्या बैठा, फिर क्या बैठा, वो 2-3 दे फोन आ गए, मेरी अल्लाह से बात हुई, मैं कहा भाजी सलाम, ठीक टिक जो आराम ना। उसने बंदा बनाया, बंदा बनो, इतना ही काफी है। वो एक डॉक्टर साहब ने मुझे मैसेज किया हुआ था पिछली बार भी, तो उनके एक दोस्त ने मुझे वहां से फोन कर मारा, कहता डॉक्टर साहब वो तुहाडा मैं जवाब सुनिया और ना सुन लिया, मैंने पता लग गया मेरे ना काम करता फलाना करता ये वो फलाना। मैं कहा यार वो उसने तो मेरे वॉइस क्लिप भेजा था, फिर वो भी उसने कहा मेरे बच्चे आवाज़ पहचान लेंगे। कहता वो ठीक है आवाज़ ये वो, तुसी डॉक्टर साहब छोटा ही जवाब देना सी। मैं क्या की? कहता डॉक्टर साहब तुसी उन्होंने कहना सी कि यार सूरह रहमान दा मैं दसिया है, तू वो कर लै, तेनों मैं क्या धमाल कर, तेरे पेट च कितने दर्द हो रही है, डॉक्टर धमाल क्यों कर? कहते इन्हों कहना सी तू अपनी बारी तू गैस्ट्रोस्कोपी नहीं किसी ने सिखाई आज तक। मैं क्या है? उसको अपना कोई गुस्सा था ना, ये ERCP सिखाता है ना इसने गैस्ट्रोस्कोपी सिखाई है, ये तुहाडे को धमाल दा भी पूछी जा रहा, तुसी क्यों एक्सप्लेनेशन दे रहे? उन्होंने कहना सी मामा सूरह रहमान दा दसिया, दस ली सारे इंग्लैंड सूरह रहमान सुना, धमाल दी वारी है कि मैं आपे आके ध्याना नूं पवा लांगा। सारे धमाली है ही कोई नहीं, वो कली सी बेचारी फ्रांस च जाके उन्हें पाती। ठीक है जी, मेरा ख्याल आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपनी अपनी जगह सोचें, बात को उतना रखें जितना है। आपसे गलती हुई है अपना गिरेबान पकड़ें, दूसरे से गलती हुई है सजा भी उतनी दें जितनी बनती है। गुस्से और जिद में कई बार हम अपने अपने घर खराब करते हैं, अगली नस्ल को खराब करते हैं, उनका क्या कसूर है? बदला हम आपस में ले रहे होते हैं, पिस वो 2 बच्चे रहे होते हैं, या 1 बच्चा या 4 बच्चे रहे होते हैं, और इनकी रूह के ऊपर वो जख्म आते हैं जो 30-30 40-40 साल की उम्र तक नहीं मुंतमिल होते। मेरे इर्द गिर्द ज्यादा बच्चे जो हैं जी, ज्यादा जो टुन पार्टी मेरे पास है, ये बचपन से ये तंग हुए हुए हैं। कोई किसी की कोई कहानी वो जो मैं क्या उसकी दूंगा मिसाल, बट द ट्रूथ इज दिस, चलो अभी सुधर जाओ, बंदे ही बन जाओ, नहीं बन सकते तो इंसान तो बने, इतना ही काम कर लें। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला
सल्ली अला शफीना सल्ली